गाइस, आज हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर जो है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि 35 है 7 से डिवाइड किए हैं, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम लोग पास जो बेसिक नॉलेज जो है, हम लोग जो शुरू से जानते हैं कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है, शेषफल कैसे निकाला जाता है। 7 से डिवाइड किए, 5 बार में गया 35, पूरा का पूरा चला गया। तो इस केस में रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर जो है 0 हो गया। नेक्स्ट लेते हैं हम 38, 7 से डिवाइड करते हैं। 38, 7 5 35, रिमाइंडर कितना आया, 8 में से 5 गया 3, 3 आया। इस केस में रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन ये तरीका जो है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इस तरीका नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए क्या तरीका फॉलो करेंगे देखते हैं। 38 है, 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 38 से कोई वैसा नंबर, 38 से कम वैसा नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो कि 7 का मल्टीपल हो और 38 से जस्ट कम हो। तो 7 5 35, 35 जो है 38 से जस्ट कम है और 7 का मल्टीपल है। तो 35 जो है 35 से 38 कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो +3 करेंगे। अब दूसरा केस में क्या करेंगे, 38 से जस्ट बड़ा कुछ वैसा नंबर ढूंढेंगे जो कि 7 का मल्टीपल हो और 38 से बड़ा हो। 7 6 42, कितना 42 होगा। तो 42 से 38 कितना कम है, 4 कम है। ऐसे कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, 59 लेते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 59 5 से डिवाइड करते हैं तो 59 से जस्ट वैसा कोई नंबर ढूंढना है जो कि 5 का मल्टीपल हो और 59 से कम हो। तो 55 है। तो 55 जो है 55 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, +4 करेंगे। अब 59 से जस्ट कुछ वैसा नंबर ढूंढना है जो कि 5 का मल्टीपल हो और 59 से बड़ा हो। तो 60 है। तो 60 से एक कितना कम है, एक कम है, तो इसको लिखेंगे -1। एक और देख लेते हैं, 63 है, इसको 8 से डिवाइड करते हैं। तो 63 से कुछ वैसा नंबर जस्ट कम नंबर जो कि 8 का मल्टीपल हो और 63 से कम हो। 56 हुआ, 8 7 56, तो 56 इससे 56 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसको लिखेंगे +7। और जस्ट इससे बड़ा क्या है, 64 है जो कि 8 का मल्टीपल है। 64 से कितना कम है, -1 कम है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर 2 हो सकता है, पॉजिटिव एक निगेटिव। ये जो है +3 है, पॉजिटिव है, +3 है, -4 है, निगेटिव। इसके केस में देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एक चीज और नोटिस करने का क्या तरीका है कि दोनों रिमाइंडर का सम जो है, दोनों रिमाइंडर का सम, निगेटिव साइन को छोड़ देंगे अभी हम लोग, दोनों रिमाइंडर का सम जो होगा नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का जो है बराबर आ गया, 4 3 7, 4 और 1 5, 7 और 1 8। तो इतना हम लोग पता कर लिए कि किसी एक नंबर का जो है दो रिमाइंडर होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आगे देखते हैं आगे कैसे करेंगे। जैसे कोई नंबर है 45, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो इसका दो रिमाइंडर होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो 45 से जस्ट कोई छोटी नंबर जो कि 6 का मल्टीपल हो और 45 से छोटी हो, तो 42 है। 42 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो एक रिमाइंडर होगा +3। अब 45 से जस्ट कोई ऐसा बड़ा नंबर जो कि 6 का मल्टीपल हो और 45 से बड़ा हो। 48 होगा, तो 48 से कितना कम है, 3 कम है, 3 हो, यानी कि इस केस में दो रिमाइंडर है।
तो हम लोग 3 को लेके चलेंगे, तो रिमाइंडर जब भी होगा, हम लोग रिमाइंडर जब भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं। लेकिन जब हम लोग फाइंड आउट करना होगा रिमाइंडर, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया +3 रिमाइंडर, एक हुआ -3। तो -3 के केस में क्या करेंगे, नीचे वाले में घटा देंगे 3। आंसर हो गया। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 89 है, 11 से डिवाइड करेंगे इसको। 89 से जब छोटी 89 से छोटी वैसा नंबर ढूंढना है जो कि 11 का मल्टीपल हो, 89 से छोटा हो। 88 होगा, 88 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, +1। और 89 से जस्ट बड़ा नंबर जो कि 11 का मल्टीपल हो और 89 से बड़ा हो, तो 99 होगा, तो 99 से कितना कम है, 10 कम है। तो इस केस में क्या है, दो रिमाइंडर। इस केस में क्या है, एक रिमाइंडर तो +1 है, एक रिमाइंडर जो है -10 है। तो जब हम एक एक तो आंसर हो ही गया, हमको निकल ही गया पॉजिटिव। अगर इससे हमको फाइंड आउट करना है, 11 में 10 को जोड़ेंगे, 1 आएगी आंसर। क्वेश्चन से देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 237 इंटू 43। इसको डिवाइड करते हैं, छोटा संख्या पहले लेते हैं। 47 इंटू से 6 से डिवाइड करते हैं, तो 37 में डिवाइड करेंगे 6 से, तो 37 से जस्ट कुछ ऐसा छोटा नंबर जो कि 6 का मल्टीपल हो, 36। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा उसके में, 1 हो जाएगा। और 37 से जस्ट वैसे बड़े नंबर जो 6 का मल्टीपल हो और 37 से बड़ी हो, 42 है। 42 से कितना कम है, 5 कम है। एक रिमाइंडर हो गया +1, एक हो गया -1। 43 के केस में क्या होगा, एक वैसा नंबर जो कि 43 से जस्ट कम हो, 6 का मल्टीपल हो, तो 36 होगा। 36 से सॉरी 42 होगा। 42 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। एक होगा रिमाइंडर 1। और बड़ी नंबर जो कि 6 का मल्टीपल हो और 43 से बड़ी हो, तो 48 होगा। 48 से कितना कम है, -5। दो रिमाइंडर लेते हैं। अगर हम फाइंड आउट करेंगे, दोनों रिमाइंडर लेके फाइंड आउट करते हैं। ये अगर हम इसका प्लस का ले लें और इसका एक प्लस का ले लेंगे, तो +1 इंटू +1 यानी कि 1। एक केस में रिमाइंडर आ गया 1, सभी केस में रिमाइंडर चेंज होगा नहीं, सेम ही रहेगा। लेकिन हम लोग अलग अलग वैल्यू लेके लिखते हैं। इसका एक बार +1 ले लिए, इसका एक बार -1 ले लिए। +1 से -5 में -5 ले लिए, तो प्रोडक्ट कितना होगा, -5 होगा। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि रिमाइंडर जो जब भी होगा पॉजिटिव होगा। 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1। -5 है, एज पर लैंग्वेज जो हम लोग बोलेंगे कि ऐड करेंगे 6 में -5 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, या फिर बोलेंगे 6 में 5 को घटा दिए, माइनस साइन तो इसका अपने है, तो एक रुक गया। दो केस हो गए। केस 1 में क्या हुआ कि इस रिमाइंडर और इस रिमाइंडर को लिए। दूसरे केस में होगा कि इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर को लिए। तीसरे केस में -5 और 1 को लेंगे, तो वही सेम ही चीज होगा, -5 + 1। दूसरे केस में -5 प्लस -5 को लेते हैं, -5 इसका और -5 इसका, तो -5 से -5 में कितना है, 25 हो गया। तो रिमाइंडर कितना होगा, 25। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर जब भी होगा जिससे मल्टीप्लाई, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे तो छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 डिवाइड कर रहे हैं, बट लेकिन रिमाइंडर आ जा रहा है 25। ऐसे केस में क्या करेंगे, 25 में फिर से 6 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या होगा, 25 से कोई ऐसी छोटी नंबर जो कि 6 का मल्टीपल हो और 25 से छोटी हो, तो 24 है। 24 से कितना अधिक है, +1 अधिक है। और बड़ी नंबर क्या है, 30 है। 30 से कितना नंबर कम है, 5 कम है।
30 क्या है, जो कि 6 का मल्टीपल हो और 5 25 से बड़ी हो, तो 5 है, दोनों का ऐड करके देखिए 5 और एक 6, तो नीचे 6 आ जा रहा है। तो एक +1 आ गया, एक -1, लेकिन हम लोग रिमाइंडर +1 को लेंगे तो +1 आंसर हो जाएगा। अगर -1 को लेके चलेंगे, -5 को लेके चलेंगे तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1, यानी कि रिमाइंडर इसका जो है पूरे सोल्यूशन का 1 आएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 75 है इंटू 90 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 11 से। 75 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे, इस केस में क्या होगा, दो रिमाइंडर आएगा। 75 से कोई छोटी नंबर देखते हैं जो कि 11 का मल्टीपल हो और 75 से छोटी हो, तो 66। 66 को कर लेंगे तो 66 से कितना अधिक है, ये 9 अधिक है। एक रिमाइंडर तो +9 हो जाएगा, और एक वैसी नंबर ढूंढेंगे जो कि 25 से बड़ी हो और 11 का मल्टीपल हो, तो 77, तो 77 से कितना कम है, तो 2 कम, -2। फिर लेंगे 93 के, किस में क्या होगा, 93 11 से डिवाइड करेंगे, कोई छोटी वैसी नंबर 93 से जो कि 11 का मल्टीपल हो, तो 88 है, तो 88 से 93 जो है 88 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, +5 होगा। वैसी नंबर जो कि 93 से बड़ी हो, 11 का मल्टीपल हो, तो 99, तो 99 से कितना कम है, 6 कम है, -6। दोनों का सम देखते हैं, 6 5 11, 9 2 11। अब अलग अलग रिमाइंडर से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे इसका रिमाइंडर, और सभी केस में रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। इसका 9 ले लेते हैं, इसका 5 ले लेते हैं, 9 इंटू 5 प्रोडक्ट में है, इसलिए रिमाइंडर भी प्रोडक्ट में होगा। अगर बीच में प्लस होगा तो प्रोडक्ट भी प्लस में होगा, बीच में माइनस होगा तो प्रोडक्ट भी माइनस में, रिमाइंडर भी माइनस में होगा। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट है तो रिमाइंडर जो बचेगा ऊपर में, रिमाइंडर का प्रोडक्ट होगा, माइनस में अगर है बीच में तो रिमाइंडर भी सब्ट्रैक्ट करेगा, ऐड प्लस का साइन रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ रिमाइंडर भी प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 5 45। इस पहले केस में 9 इसलिए पॉजिटिव, इसका भी रिमाइंडर पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 45। 45 45 आया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 45 जो है रिमाइंडर होगा नहीं, क्योंकि जो जिससे डिवाइड कर रहे हो 45 से कम है, 11 है, तो वापस से 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है, इसका रिमाइंडर है 45 से जस्ट कम क्या है, 44 है। 44, तो रिमाइंडर ये कितना, एक अधिक है, इससे एक अधिक है, 44 है, तो 45। वैसे नंबर लेंगे 11 से बड़ी हो और 45 से बड़ी हो और 11 का मल्टीपल हो, तो 11 5 55, तो 55 से कितना कम है, 10 कम है, तो 10, तो एक रिमाइंडर होगा +1, एक हो गया -10। तो हम लोग प्लस को लेके चलते हैं, तो रिमाइंडर कितना है, प्लस। अगर माइनस को लेके चलेंगे, -10 को, तो 11 में से 10 को घटेगा, तो उस केस में भी +1 ही होगा। एक बार पहला केस में 9 और 5 को लिया, अब दूसरा केस में लेंगे 9 और -6 को, ये केस 1 हो गया। केस 2 मिलेंगे 9 और -6 को, 9 छक 54, 54। 54 केस में क्या होगा, फिर से इसको 11 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 54। वैसी संख्या है जो 11 का मल्टीपल हो, 54 से छोटी हो, तो 44 होगा। 44 जो है, 44 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, एक हो जाएगा +10। और वैसी संख्या जो कि जस्ट 54 से बड़ी हो और 11 का मल्टीपल, दोनों केस को सेटिस्फाई करना चाहिए, 54 से बड़ी भी होनी चाहिए और 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 55 है, 55 से कितना कम है, -1 है। तो यहाँ पे रिमाइंडर है +10 और -1, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, अगर संख्या में माइनस का साइन है, रिमाइंडर भी माइनस में हो जाएगा, तो एक रिमाइंडर हो जाएगा -10, एक हो जाएगा +1, -10 और +1। माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस में, माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो +1 होगा। तो हम लोग प्लस का लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, +1। अगर माइनस का लेके चलेंगे तो फिर इसमें घटेगा, तो
रिमाइंडर कितना, 11 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। इस केस में भी रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 1 1 ही रिमाइंडर आते जा रहा है, किसी को भी लेके चल सकते हैं। दूसरा केस, अगला तीसरा केस में क्या करेंगे, तीसरा केस में -2 और 5 को लेके चलेंगे। तो -2 5 -10 आया, तो -10 को डिवाइड करेंगे 11 से, -10 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 जो है 11 से छोटी है, 10 जो है 11 से छोटी संख्या है, तो ये माइनस को हम लोग साइड में रखते हैं। इसको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। 2 -2 इंटू 5 है -10, -2 इंटू 5 है -10। तो प्रोडक्ट जो रिमाइंडर जो होगा माइनस में तो होगा नहीं, तो 10 जो है 11 से छोटी संख्या है, तो इसमें 11 में से 10 को घटाएंगे तो आंसर रिमाइंडर हो गया 1। नेक्स्ट क्या है, 5 -2 को 6 से -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। चौथा केस क्या है, चौथा केस है -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चौथा केस में क्या है, -2 जो है -6 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा 12, लेकिन 12 जो है 11 से बड़ी है। इसमें जो है 2 केस होगा, 11 12 से एक छोटी संख्या लेंगे जो कि 11 का मल्टीपल हो, एक 12 से बड़ी संख्या लेंगे जो कि 11 का मल्टीपल। इसमें क्या है 11, तो 11 कितना, 11 से कितना देखिए +1, और ये जो है इससे बड़ी क्या संख्या लेंगे 22, 22 इससे कितना अधिक, 22 से कितना कम है 10 कम है तो -1, तो पॉजिटिव लेके चलते हैं तो +1। हर केस में देखेंगे कि रिमाइंडर जो है सेम ही आएगा। और दूसरा कोशिश क्या करेंगे कि हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए छोटा संख्या को हम लोग चूज करेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या था, रिमाइंडर यहाँ पे है +9 या -2, यहाँ पे +5 -6, तो हम लोग छोटा कोशिश करेंगे। इसका -2 ले लेंगे, इसका 5 ले लेंगे। -2 5 10 आया, 11 से डिवाइड करेंगे, 10 जो है 11 से छोटी है, 11 में से 10 घटा दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो छोटी संख्या लेने का कोशिश करें। बाकी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं आगे का वीडियो में।